सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर का स्तुति सब क्षेत्र क्षरय परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत सतहूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गौ गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सुरत निरत के पार में सब द्वैन द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे पर पंचन पार में आहत अनाहत अमल अति अधैता गुण पार में सत स्वरूप अपार सर्वाधा मैं तू पार में पुण्योम सोम पार हर सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्यापक पार है हिरण गर्भ खरब जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन सारे आवरण के पार सदगुरु करुण थर खर धर ठहर में ही जावे पार में। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपना पराया यह भेद जो है बुद्धि को क्षोभित करते रहता है। जो आप सोच रहे हैं कि यह मेरा अपना है, यह पराया है। उदार चरित्र नाम वासुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले के लिए सभी कुटुंब के समान है। जिसका दृष्टि सम हो जाए, उदारता सबके लिए बराबर भाव हो जाए, प्रेम दया धर्म करुणा क्षमा सहनशीलता जब अपने आत्मा में हो जाए तो समझ लीजिए कि आप सतोगुण में जा रहे हैं। जहाँ अपना पराया को तो समझ लीजिए भेद विभेद कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, समझ लीजिए आप विषय के अंतर्गत में हैं। और विषय तो सदैव कष्टकारणी ही होगा। एक बार की कथा है, एक होटल में नौकर सब रहता था। एक नौकर से चाय का गिलास टूट करके हाथ से छूट गया, हुआ टूट गया। वह गिलास टूटा हुआ गिलास देख करके होटल के मालिक ने उस नौकर को दिया 8-10 थाप और 25-50 गाली भी दिया। ये साधारण सी गलती। जब काम धंधा होता है तो भूल चूक तो किसी से भी हो सकता है, क्षमा की भाव नहीं हो। और जस्ट क्षण भर के बाद ही उसका अपना लड़का पुत्र से क्या हुआ कि गिलास का जो डलिया भरा हुआ गिलास था और तस्तरी
वही उससे गिर गया, बस 100 गिलास 100 तस्तरी सब चूर हो गया। उसका बेटा बड़ा उदास निराश हुआ तो उसने बेटा को पुचकारते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं है बेटा, दूसरा खरीद लेंगे। उससे उसका क्या हुआ, अहंकार बढ़ गया। इस प्रकार से जब अहंकार में वृद्धि होगा तो दुर्गुण उसका बढ़ते चला जाएगा। और वह नौकर का जो है क्या हुआ कि अनुचित दंड मिलने से उनका क्या हुआ, मस्तिष्क क्षोभित हुआ, वहाँ क्षमा का भाव नहीं हुआ। यही है पक्ष और विपक्ष, अपना पराया। वहाँ क्षमा का भाव जब उसका दृष्टि समान रहता, जिस प्रकार उसको क्षमा किया अपने पुत्र को, उसी प्रकार उसको, यह विभेद जो है मनुष्य को अपराध को जन्म देता है। इस प्रकार से करना उचित नहीं होता है। समदृष्टि के रखते हुए विचार करके उचित सलाह, उचित दंड होना चाहिए। और दया की भाव रख करके क्षमा भी की भी शक्ति रखना चाहिए। और दंड कम, अपराध कम और दंड ज़्यादा हो जाने पर मस्तिष्क क्षोभित हो जाती है, जिससे कुंठित भाव में नाना प्रकार का अपराध जन्म लेता है। और अहंकार से भी इस प्रकार विभेद, अपना पराया का भाव नहीं रखना चाहिए। उदार चरित्र रख कर करके संसार को समान दृष्टि से देखें, जिससे कि आपका हृदय प्रसन्न रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, विचार में समानताएं पैदा होगी, धर्म में वृद्धि होगा। सदगुरु महाराज की जय। एक राजा जो है जब मरने लगा तो मंत्रीगण सब और कर्मचारी अन्य सब वहाँ उपस्थित थे। तो राजा ने मरने के समय में अपने विद्वान मंत्रियों से कहा, मंत्री साहब, बेटा तो हमको 4 है, लेकिन हिस्सा 3 लगाना। इतना कहते कहते प्राण छूट गया। विद्वान मंत्री ने विचार विमंथन कर करके विचारा कि भाई ऐसा क्यों कहा राजा साहब ने, इसमें कोई रहस्य है। इस बात को जो है समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। वह आत्मज्ञान से विचार विमर्श चिंतन करके समझा कि अब इसमें परीक्षण किया जाएगा। इसका मतलब है कि एक बेटा उसका नहीं है, इसलिए ऐसा वचन कहा। इस प्रकार से चतुर्मंत्री ने कि कौन उसका पुत्र नहीं है, यह बात का पता लगाने के लिए ज्ञान का प्रयोग किया। बड़का बेटा को जाकर पूछता है एकांत में, अगर यदि तुम उन तीनों को मार देगा तो अकेला तुम्ही को सिंहासन मिल जाएगा, तुम ही राजा बन जाएगा। तुम उन तीनों को मार दो, हम तुम्हारे फेवर में हैं, तब जो है तुमको हम राजगद्दी पर बैठा देंगे। तो बड़का बेटा ने कहा, नम ऐसा मंत्री साहब,
अपना राज के लोभ से, सिंहासन के राजगद्दी के लोभ से ऐसा हम कुकृत्य कार्य नहीं करूँगा। कितनों कहा लेकिन वो नहीं कहा। फिर दूसरा बेटा को पूछा तो वह भी बोला कि ऐसा हम नीच कार्य, हम हत्या वाला काम करके राज सिंहासन लेना उचित हम नहीं समझते। तीसरा बेटा को पूछा तो वह भी कहा कि इस तरह से नीच कार्य हत्या करके इससे बेहतर है कि हम दरिद्र रह जाएं, अपना कमा करके खाएंगे स्व पक्का, लेकिन इस तरह से कुकृत्य वाला कार्य नहीं करेंगे। अब चौथा बेटा को पूछा तो उसने कहा, मंत्री ने, अगर यदि वो तीनों को तू मार देगा, सुतले में काट देगा, तो तुम्ही को जो है हम राजा बना देंगे और हम तुम्हारे फेवर में हैं, और कह देंगे कि दुश्मन के सिपाही ने आकर के उसको हत्या कर दिया। तो वो तुरंत तैयार हो गया, कहा ठीक है, आप मंत्री जी हमारे पक्ष में। तो हाँ, कब करना है यह काम, वो तुरंत तैयार हो गया। सदगुरु महाराज, तो मंत्री जी मैंने मन समझ लिया कि यही दोगला का बच्चा है, ये ओरिजिनल राजा का बच्चा नहीं है, का धर्मात्मा प्रवृत्ति का था राजा, लेकिन यह तो जो है बड़ा निर्मम और निष्ठुर कठोर है, हत्यारा पापी प्रवृत्ति का है, अतः सचमुच में यह दोगला का बच्चा है। राजा साहब को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए यह गुप्त भेद नहीं कहा, लेकिन मरने के समय में परोक्ष रूप से कह कर गया। कहा वह राजा साहब जानता था कि यह मेरा पुत्र नहीं है। इस प्रकार गुप्त रहस्य का पता लगा लिया और राजा मंत्री साहब ने वो तीनों को हिस्सा दिया बराबर, और ये चौथा को देश निकाले का सजा दे दिया कि आप निकल जाइए देश से, नहीं तो आपको कैद कर लिया जाएगा। वह देश से निकाल दिया उसको। गंभीर समस्याओं का समाधान ज्ञान से निश्चित होता है, अतः सूझबूझ से कार्य करें। यहाँ तेरा मेरा ये सभी चक्कर में अगर फंस जाएंगे, विषय में आसक्ति रख करके, तो क्या होगा? आपका कीमती समय, आयु, बल, बुद्धि सब खर्च हो जाएगा और फिर विषय आसक्त होकर के 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने लगेगा। इसलिए आदि संत महात्मा विद्वान गणों ने जो कहा है कि जीवात्मा के कल्याण हेतु जीते जी ईश्वर प्राप्ति कर लेना ही सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। श्री सदगुरु महाराज की ये सभी दुविधा गति भाव से आप विषय रूपी दलदल में फंस जाएंगे। इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की प्रेम भक्ति गुरु दीजी बिनवहु कर जोड़ी पल पल छोहना छोड़ी सुनिए गुरु मोरी जुग जुगान चाहूँ खाने में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी
पाया हूँ पुनिय जाहूँ नहीं रहूँ इन ते दूरी पल पल मन माया रमी कबहूँ बिलग न होता भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही होता गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई महाभागी जीव के दिए भाग जगाई पर निज बल कछु नहीं यहीं नहीं कमाई सो बल तवहीं पाऊँ गुरु हो सहाय दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे आस करु गुरु अदाया भजन में आए मन ये सुर में जस रमे सुमाया ज्योत जगे धुनि सुनी पड़े श्रुति चढ़ई आकाशा सार धुन मेली न होय लह निज घर वासा निजपन की जत कल्पना सब जाय मिटाई मनसा वाचा कर्मणा रहें तुम्हें समाई आस त्रास जग की सब बैर नेहु सकल भूले के रहे गुरु तुम पद स्नेहु काम क्रोध मध लोभ की नहीं वेग सतावें सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भाव गुरु ऐसी करिए दया अति हो सहाय चरण शरण होई कहत हूँ कीजिए अपनाई तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु तुम्हारे धुन रूप प्रकट रहूँ निशिदिनी गुरु करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतपुरुष की यारति कीजिए हृदय धर को थाल सजीजिए दामनी ज्योति झका झक जावे तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत होत यति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे अचरज आरती देख न पावे जीव चक्षुषो अचरज पेखी यह जग सुख तुक्ष करि लेखी हो तु महादुनयन हद कीरा सुनत सूरत सुख लहत घनीरा सूरत सार सबद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्मयर्पी के भोग लगावे सेवक से भाव छूट जावे हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं हुई दैन दरु दैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल ब्रह्म की जो
अनुपम लख लीजिए जगमग जग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत या हस सरल तर करि करि सा अवध गही लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भे सकल मल छीजी भव खंडन अरथ यह निरमल करिमे ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृषि युगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।